दर्शकों, खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली से है। खबर यह है, आज दिनांक 28/1/2026 को उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आने वाले भजनपुरा वार्ड नंबर 230 स्थित गांवडी रोड दिल्ली नगर निगम के कार्यालय पर अमर शहीद लाला लाजपत राय की जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भुवनेश सिंघल द्वारा एक वरिष्ठ नागरिक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष यूके चौधरी, स्थानीय निगम पार्षद रेखा रानी के अलावा स्थानीय गणमान्य नेतागण एवं सर्व समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। देखिए अचूक भारत न्यूज की एक रिपोर्ट। उन्होंने एक नारा दिया, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये साइमन कमीशन क्या था? भारत में 1927 के अंदर अंग्रेजों द्वारा एक कानून लाया गया, साइमन कमीशन, साइमन आयोग, जो जॉन साइमन के नाम पर बनाया गया। ये कानून भारतीयों के लिए बहुत अत्याचारपूर्ण था, उनके ऊपर अत्याचार को बढ़ावा देने वाला था। तो इसी साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय जी ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया 1928 में। 1928 में जब उस सभा का आयोजन किया और वो उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो उस समय अंग्रेजों ने बहुत ही अत्याचारपूर्ण तरीके से, बहुत बर्बर तरीके से लाठीचार्ज उस सभा के ऊपर किया, उस आंदोलन के ऊपर किया और उसमें वहां सभी घायल हुए। विशेष रूप से टारगेट किया उन्होंने लाला लाजपत राय को, क्योंकि लाला लाजपत राय ने सारा कार्यक्रम आयोजित किया था और वही साइमन कमीशन का विरोध बड़े पैमाने पर कर रहे थे। और अंग्रेजों की लाठियां केवल उनके शरीर पर नहीं पड़ी, उनकी आत्माओं को भी घायल किया और इतना घायल किया, इतनी लाठियां मारी कि उनका पूरा शरीर कराने लगा, पूरा शरीर घायल हो गया। लगभग 18 दिनों तक यानी कि 17 नवंबर 28 जनवरी को उनका जन्म हुआ। ये घटना थी 30 अक्टूबर की 30 अक्टूबर 1928 की ये घटना थी और 30 अक्टूबर 1928 से लेकर 17 नवंबर 1928 तक लगातार वो 18 दिन तक इस मार से पीड़ित रहे, जिंदगी और मौत से जूझते रहे। अंततः 17 तारीख को उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, इस राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए। साइमन कमीशन का विरोध करते करते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जिस समय अंग्रेजी सरकार, वो दुराचारी सरकार, अत्याचारी सरकार, निर्मम सरकार, जिस समय लाला लाजपत राय पर लाठियां भांज रही थी, उस समय लाला लाजपत राय जी ने कहा था उन पड़ती लाठियों के बीच में कि अंग्रेजों, ये तुम जो मेरे ऊपर लाठियां बरसा रहे हो ना, ये अंग्रेजी सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करने वाली है। और मित्रों, उसका परिणाम भी यही हुआ कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर इस भारत में क्रांति की एक ऐसी ज्वाला भड़की, एक ऐसी अग्नि भड़की कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा और अंततः 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद। और ये अंग्रेजों से देश जो आजाद हुआ, या हमको अंग्रेजों ने किसी खैरात भी नहीं दिया। जो लोग कहा करते हैं कि देश को आजाद कराने में चरखे की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। निश्चित रूप से दो दल थे, एक गर्म दल और एक नरम दल। मैं नरम दल की भूमिका को नकारना नहीं चाहता, पर गर्म दल की बड़ी भूमिका थी इस देश को स्वतंत्र कराने में। गर्म दल के नेता, चाहे वह सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, रामप्रसाद बिस्मिल हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, ये गर्म दल के नेता थे।